अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, इस वक्त मेरे साथ मेरे दोस्त और मेरे कोची और मेरे छोटे भाई फराज यूसुफ साहब हैं। आज बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हुई हमारी। एक दोस्त से दुबई में भी गुफ्तगू हुई, जो बता रहे थे कि जी आप 55 साल की उम्र में और 60 साल की उम्र में भी दुबई में जो लोग रिटायर होते हैं उनको वीज़ा मिल जाएगा। तो मैं फराज साहब को ये कह रहा था कि 60 साल की उम्र में अगर आपको वीज़ा मिल भी जाए तो आप दुबई में सरवाइव कैसे करेंगे नौकरी के बगैर? मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं दुबई के अंदर? और दुबई और सऊदीया से जो आने वाले पाकिस्तानी हैं, क्या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फर्स्ट वर्ल्ड उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है, या कि उन्हें जो हम लोगों को मुसलसल कह रहे हैं कि अजरबैजान को कंसिडर करें, जाकर विजिट करें और देखें वो भी कोई ऑप्शन उनके लिए बनती है? और ये गोल्डन ट्रायंगल क्या हम लोगों ने डिज़ाइन किया है? गोल्डन ट्रायंगल जिस चीज़ को हम कहते हैं वो क्या है? तो मैं फराज साहब से पहले तो ये पूछूंगा कि अगर मैं कुछ सालों में 60 साल का हो जाऊं और मैं दुबई का वीज़ा जाके ले लूं, तो मुझे मंथली एक्सपेंस कितने, फैमिली ऑफ 5, मियाँ बीवी और 3 बच्चे, 5 बंदों को कितना एक्सपेंस जो है वो चाहिए होगा मंथली जिंदा रहने के लिए? जी फराज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप फैमिली ऑफ 5 हैं, मियाँ बीवी और 3 बच्चे हैं और आप 60 ईयर्स के हो जाते हैं, तो डेफिनेटली आपके बच्चे भी एक सर्टन एज के होंगे और जी वो उनको कम कम से अडल्ट कम होंगे दो साहब। कमरे दो कमरे रिक्वायर्ड होंगे। फिर जो है जो जो कपल है, जो जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं, जो 60 ईयर्स के हो गए हैं, उनको भी एक रूम रिक्वायर्ड होगा। सो सर, 3 बेडरूम अपार्टमेंट का यूएई में इस टाइम पे अगर आप दुबई में कोई जगह लेते हैं हम्म। तो उसका मिनिमम रेंट 8 से 10 हजार दिरहम महीना है। नहीं, मैं उसके 5 अलावा बेडरूम हाउस में हूँ। 5 बेडरूम से कम में मैं हम लोग तंग होंगे। सर अगर दस आप फाइव हजार दिरहम बेडरूम जी। सर अगर आप 5 बेडरूम हाउस की बात करते हैं तो वो तो आपको फिर एक विला रेंट आउट करना पड़ेगा, जिसका किराया जो है वो मिनिमम मिनिमम भी 20 हजार दिरहम से कम नहीं होगा। यानी आपकी बात से ये समझ मुझे आया कि यहाँ दो फ्लैट्स या दो 3 बेडरूम वो जो है वो भी 10-10, 20 वही बात आएगी, या 20 की एक बड़ी प्रॉपर्टी वो भी आप जी सर। आमने सामने या ट्वेन कर सकते हैं। अच्छा जी। जी जी जी। तो चले हम इसको दरमियान में कर लेते हैं। 15,000 दिरहम रेंटल हो गया। इसके बाद सर हमारी ग्रोसरी, खाना पीना, यूटिलिटी बिल्स, मेंटेनेंस, टैक्सेस। मेरे पास 2 गाड़ियां हैं यहाँ पे, और दोनों अच्छी सेडान गाड़ियां हैं। एक ड्राइवर है, 3 मेड्स हैं घर में, एक माली है, और वो हमारी खिदमत कर रहे हैं। और फुल टाइम ये स्टाफ जो है वो सारे का सारा मेरे पास अवेलेबल है 24 घंटे। तो अब मुझे क्या क्या कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे? सिर्फ दुबई को, बुर्ज खलीफा की तस्वीर देख, उससे बेहतर नहीं मैं पोस्टर टांग लूँ अपनी दीवार पे, उसे देख के खुश होता रहूं। और सर और मुझे मिलेगा क्या? 15,000 दिरहम हो गया सर जी किराया। अब मुझे बताएं कि सर सर इसके बाद सर सबसे पहले तो हर मेड की सैलरी जो है वो कम से कम 2,500 होगी। अगर आपकी दिरहम। 3 मेड्स हैं तो 7,500 तो मेड्स की चलो एक सैलरी पे है। गुजारा कर लेंगे, गुर्बत आ जाती है बंदे पे, तो कोई ढाई बात हजार नहीं। दिरहम हो गई। ढाई अच्छा हजार जी, दिरहम हो साठ गया। साल में जो जो औरत अभी काम नहीं करती उसने 60 में क्या काम करना है? तो वो तो आगे जाके बेगम ने कहना कि आपे बना लो खाना तुसी। हाँ जी, आगे चलो। सर उसके अलावा यूटिलिटी बिल्स अगर आप सारे डालेंगे, मिनिमम भी अगर आपका 5 बेडरूम हाउस है तो आपको मिनिमम भी बिजली का बिल 2,500 दिरहम तो आएगा, इससे कम तो नहीं आएगा। अच्छा जी। तो आप 20,000 दिरहम पे तो पहुंच ही गए। सर जी, पेट्रोल गाड़ी कितने की मिलेगी? मेंटेन कैसे सर होगी? पेट्रोल, गाड़ी की इंश्योरेंस, गाड़ी तो आपको बाय करनी पड़ेगी। अगर आप रेंट पे लेंगे तो वो तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। रेंट, जी कार रेंटल्स आर वेरी एक्सपेंसिव। जी अगर आप गाड़ियां बाय भी करते हैं, आपके पास 2 गाड़ियां भी हैं, लेट से आपके पास 2 करोला भी हैं, तो 1 करोला जो है वो लाख दिरहम जी। से सर कम मेरे पे पास तो नहीं आता। एल्टिस एल्टिस है, एल्टिस एल्टिस पैरेलल। सर वो लाख दिरहम प्राइस सेम है पाकिस्तान में, और जो प्राइस है वही वहां प्राइस है करोला की। तो करोला अल्टिस जो है वहां पर भी 1 लाख दिरहम की है, यहाँ पर 75 लाख रुपए की है। एक ही बात है, 2 करोला आपको लेनी पड़ेंगी। उसकी इंश्योरेंस और फ्यूल जब आप डालेंगे और तमाम आप ग्रोसरी एक्सपेंसेस को टोटल करेंगे तो आप एक और इसमें जो है वो जो है 10,000 का इजाफा करें, तो आपका जो एक्सपेंस है वो इस लेवल पे मेरे अंदाजे के मुताबिक आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी चाहिए। जी और जी अभी आपके बच्चों की मैंने जो है वो एजुकेशनल एक्सपेंसेस नहीं डाले, लेकिन जी। आपके जो हैं और जो 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 मिसेज हैं आपकी, और उसके अलावा जो आपके बच्चे हैं उनकी अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस भी उसमें डालेंगे तो यू आर टॉकिंग समवेयर अराउंड 35 से 36 हजार दिरहम, जो कि $10,000 महाना बनते हैं। अभी बच्चों की जो एजुकेशन है उसके एक्सपेंसेस इसमें नहीं है। नहीं तो वो भी मेरे बच्चे तो दो, जो इंशाल्लाह होपफुली लाम्स में एक एलएससी में जा रहा है, तो वो भी कोई तकरीबन उनकी भी मुझे बताएंगे। ये 3 यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स जो हैं उनकी क्या फीस सर होगी? अगर आप जो है वो जो है वो
एवरेज यूनिवर्सिटीज में बच्चों को वहां पढ़ाते हैं तो बच्चों की जो सालाना फीस आती है वो मिनिमम भी 4,000 फी बच्चा महाना आपको आएगी, यानी मिनिमम की बात हो रही है। यानी 1.5 लाख दिरहम यानी जो कि है, 1.5 लाख दिरहम सालाना, सर 4 साल तक। सर 6 लाख दिरहम जो है वो एजुकेशन एक्सपीरियंस, 3 बच्चों का एक्सपेंस आएगा, 4 साल की जी सर, ग्रेजुएशन। मतलब कि सर महीने का 15,000 वो भी डालें तो 50,000 दिरहम आपको चाहिए यूएई में लाइफ महाना गुजारने के लिए। इफ यू हैव 3 चिल्ड्रन गोइंग टू यूनिवर्सिटी, 3 बच्चे यूनिवर्सिटी जा रहे हैं और आप जो है वहां पर आप रह रहे हैं, तो 60 की उम्र के बाद अगर आप जॉब करते थे, लेट से आप पचास नहीं, हजार जॉब दिरहम तो नहीं महाना कोई करवाएगा 60 के बाद, मुश्किल हो जाएगा वो तो। वो यंग तो बंदा देखिए, जो तो इतने तो आप भी अक्लमंद है और मैं भी अक्लमंद हूँ कि जो आपकी कंपनी होती है वो 60 वाले को 40 वाले से रिप्लेस कर देती है, 40 ऐसा वाले से होता है? करती है, 20 वाले से नहीं करती। वो ये कहती नहीं है कि करती। यार ये जवान ज्यादा है, जोर इसमें हम्म ज्यादा है, और ये अगले 20 साल तक सर्व करेगा, और ये जो बाबा जी हैं ये खांसी ज्यादा करेंगे और हफ्ते में 2 लीव, ये सिक लीव भी लेंगे और अस्पतालों में हम्म। भी दाखिल रहेंगे। तो सीधी बात है कि इनसे पीछा छुड़ाओ और नौजवान को लाओ। तो वो तो तो 60 सर के बाद तो मुश्किल है, अगर अनलेस कि आपको इतने स्किल्ड हैं कि आपकी रिप्लेसमेंट ही मुश्किल है। सर जो हो नहीं सकता इस दुनिया में, शेर का हर शेर का सवा शेर है, ऐसी बात नहीं है सर। इसीलिए यूएई में लोग हमेशा के लिए नहीं रह पाते। और मेरा तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों को यही मैसेज है कि तो आप सारी जिंदगी गल्फ में नहीं निकाल सकते, अच्छा इस फराज गलतफहमी से साहब, बाहर ये आ जो जाए। आपने बात कही है 50,000 दिरहम यानी 35 लाख रुपए, 40 लाख रुपए पाकिस्तानी, अच्छा ये आपने यहाँ पर तो बात आपने कर दी है। थोड़ा सा मैंने भी कोई इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की है, कोई थोड़ा सा मेरा भी एक्सपीरियंस है। तो मैं तो बड़ी क्लियरली आपको बता दूं कि अगर आपने अमेरिका में या कनाडा में या कहीं करनी है तो मेरे हिसाब से तो ये आपको 80,000 दिरहम वहां चाहिए होंगे इसी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए। दैट्स अस्सी करेक्ट। हजार से 1 लाख दिरहम। और जो मैंने जितना मेरे पास देखें, आपने पहले मुझे आप इधर ऑनलाइन बताएंगे मेरे से आपने कितने सेशन लिए 5 साल में? सर 300 से जायद सेशन लिए मेरे अंदाजे के इस मुताबिक, वक्त 300 से भी ज्यादा। इस वक्त दुनिया में शायद ही कोई मुल्क हो जिधर से मुझसे लोग सेशन नहीं लेते। मैं रोजाना जो लोग फंसे हुए हैं कनाडा की बर्फों में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, बल्कि बहुत सारे तो आप कॉमन भी जानते हैं जो अब हमसे ई कॉमर्स के काम में भी और चीज़ों के अंदर भी चीज़ें ले रहे हैं, जो कि आप भी जानते हैं और डायरेक्ट मुझे लेते हैं। मैंने जो पाकिस्तानियों का मॉडल देखा है, और पाकिस्तानियों में से भी बहुत सारे पाकिस्तानियों को 2 मिसालें मैं दूंगा जिन्हें मैं उसे अब क्या कहूँ, जलील और रुसवाई कहूंगा, होते हुए देखा। कि एक हमारे जानने वाले थे, एक भाई डॉक्टर था, एक इंजीनियर था, इधर टेक सोसाइटी में उनका घर था 32 मरले का। उन्होंने उसे बेचा और सब कुछ बेचा और कहा कि जी हम कनाडा जा रहे हैं। कनाडा चले गए। साल के बाद वो हमें मोल्टोन पार्क में वॉक करते हुए मिले। उन्होंने कहा जी आप यहाँ कहाँ विजिट करने आए हैं? उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, हम वहां पे नहीं बात बनी, हम वापस आ गए हैं। उन्होंने कहा जी कहाँ है? कहते हैं वही घर जो हम बेच के गए थे वही हमने अब किराए पे ले लिया है, बिकॉज अब हम घर तो अफोर्ड नहीं करते। उन्होंने कहा जी कनाडा में क्या हुआ? उन्होंने कहा जी कनाडा में ना एम्प्लॉयमेंट कोई मिली, ना जनू रहा, ना परी रही, आप खुद ही समझ जाएं। और मेरे पास रोज लोग आते हैं जो गल्फ से जाते हैं, कनाडा की ऑप्शन लेते हैं। लोगों ने, पाकिस्तानी जो है हमारे, उन्होंने 2 मॉडल्स बनाए हुए हैं। एक मॉडल जिसे मैं कहता हूँ शक्करपड़िया से 20 किलोमीटर दूर हवा में पहाड़ी पर जो है ना, अल जन्नत, कोई पता नहीं हाउसिंग स्कीम निकली ना आए भाई, ये किसी का नाम नहीं मुझे पता, चलो आप ये कोई भी कह लें, हमारी जन्नत हाउसिंग स्कीम, उसमें लिया हुआ है जिसमें 100 साल में वो डेवलप हो जाएगी तो कभी मुझे प्लॉट मिल जाएगा। तो उस तरह के प्लॉट लिए हुए हैं। वो कहते हैं जी मेरी 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है। वो जब उसका रेट लगवाते हैं तो वो पता चलता है जी 1 करोड़ उसकी माली कीमत है। तो वो ये पोजीशन है लोगों की। दूसरा काम लोग क्या करते हैं कि लोग कनाडा जाके पहले तो फीसें वीसें ये वो खर्चे खुर्चे दे के वहां जाते हैं। शुरू शुरू में तो बड़ी खुश जाते हैं कि जी कनाडा हमने फतह कर लिया है। वो जब मंथली बिल और टैक्सेस आते हैं तो वो एंड पे ऊबर भी जगा रहे हैं और वही 60 साल के जो मियाँ बीवी हैं वो बर्फे भी उठा रहे हैं। तो आपने भी तो खैर कनाडा में जाके करीब देखा है, पहले तो मेरी फाइंडिंग्स बताएंगे क्या सही है या लोग झूठ बोलते हैं मुझसे सेशनों में? सर आपकी फाइंडिंग्स बिल्कुल करेक्ट हैं। लोग वहां पर जाकर सिर्फ मेहनत मजदूरी ही कर रहे हैं और वहां पर कोई ऐसा ग्रोथ नहीं है। और वहां पर जो फ्री हेल्थ के नाम पर जो धोखा दिया जाता है वो भी एग्जिस्ट, सामने आ जाता है। नहीं, वो तो धोखा मैंने कभी छुपता आपको नहीं है। बताया ना, मेरे कैनेडियन जो रिलेटिव अभी जो हैं वो पाकिस्तान ऑपरेशन कराने ही आए हुए थे। उनका पीछे हिप हाँ बोन का जी। ऑपरेशन था। वो कोई 60 एज हम्म। होगी उनकी। तो वो पाकिस्तान आए हुए थे। मैंने कहा जी यहाँ, उन्होंने कहा जी एनएचएस में तो मैं 2 साल बैठा रहता, इंतजार में, क्यों में 2 साल बाद भी बारी आती आती ना आती ना आती।
ऐसे ही है सर, आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन जाके कनाडा में कितने हजार लोग सालाना मर जाते हैं सर्जरीज की वेटिंग लिस्ट में। तो ये चीज समझना बड़ा जरूरी तो है हमें तो कि पता है कि वो जन्नत है, वहां पे कोई गाड़ी वाड़ी भी चोरी होती है, कोई आपने चोरी होते हैं अपने इर्द गिर्द गाड़ियां देखी? आप तो मार रही हैं, मैंने तो देखी पर मेरी लोग मानते नहीं, तो मैंने कहा आपसे पूछ लूं। सर मेरे घर के आसपास दोनों घरों में जो है गाड़ियां चोरी हुई। मेरी आंखों के सामने एक गाड़ी एक बंदा निकाल कर लेकर गया और थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई तो मुझे पता चला कि गाड़ी चोरी हुई है। तो वो जन्नत और फिर वन्नत मैंने नहीं है? विटनेस स्टेटमेंट भी दी। हमें तो पता है कि वहां पे कोई ना क्राइम होता है, ना कोई किसी को कुछ कहता है, और गाड़ियां भी महफूज हैं, और घर खुले छोड़ के आप चले जाएं। तो आप कितनी बार घर खुला छोड़ के गए हैं अपना? सर अल्लाह माफ करे, वहां घर हम खुला नहीं छोड़ सकते, वो तो घर से सब कुछ ही निकाल के ले जाएंगे। रात 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकला जा सकता। और मेरे ख्याल से तो जितनी सेफ्टी पाकिस्तान में है सर उतनी ये सेफ्टी कनाडा कहीं की नहीं है। बात कर रहे हैं कि अमेरिका की? सर ये दोनों मुल्कों में हालात एक जैसे ही हैं, और मजे की बात तो ये है कि दोनों मुल्कों में लोग कोई खास काम नहीं कर रहे हैं, और जॉब्स ही कर रहे हैं। वहां डॉक्टर्स भी तंदूरों पर रोटियां ही लगा रहे हैं, कनाडा में आप पता कर लें। नहीं वाकई आपने देखे डॉक्टर? मेरे मेरे मैं तो जानता हूँ डॉक्टरों को, मेरे तो वाकफ नाराज हो जाएंगे कि आपने अपनी आंखों से देखे हैं। वो तो मेरे शागिर्द नहीं है भाई जो इन्होंने देखे हैं। हाँ जी। जी सर बिल्कुल। और अगर कोई एक आध बंदा तरक्की कर भी गया है तो वो लाखों में एक है। अब लाखों में एक बनने के लिए अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, चले जाए लाखों में एक। लाखों में एक वाली किस्मत तो हर किसी के पास नहीं होती। ऐसा तो नहीं होता, इंसान ने अपने लिए एक जिंदगी एक स्टेबल लाइफ गुजारनी होती है। तो सर मेरा तो जो अल्टीमेट कंक्लूजन सोल्यूशन है। आपका ये है कि आप मुझे भी ले गए हैं, और हम दोनों ने चक्कर भी लगाए हैं अजरबैजान के मुसलसल, और आप भी उनके शहरी भी हैं, टीआरसी होल्डर भी हैं। तो अजरबैजान में आपको ये दिक्कतें क्यों नहीं नजर आई? वहां पे क्या, आप जरा हमें कंट्रास्ट दें, क्योंकि मेरी जो फाइंडिंग है, मैं पहले अपनी बताता हूँ फिर आपसे इंडोर्स करवा लेता हूँ। मैंने ये हिसाब लगाया कि खर्चा पाकिस्तान से आधा है वहाँ, और जो बिजनेसेस हैं उनमें आमदन पाकिस्तान से 4 टाइम्स है। क्योंकि वो बेसिकली आबादी काम है, वो इतने मेच्योर नहीं है बिजनेस के मामले में, चूंकि सोवियत यूनियन के अंडर रहे हैं, तो बड़ा टाइम लग जाता है। नौकरी करने वाले बंदे को बिजनेस करना नॉर्मली आता नहीं है। तो 25 करोड़ की मार्केट जो नेबरिंग है, बल्कि टर्की आके उनके साथ चीजें बेच जाते हैं उन्हें, बजाय ये कि वो उनको बेचे, तो इतना वो नहीं है। लेकिन हमारे पाकिस्तानी वगैरह जो वहाँ पे जो खाते पीते हैं, एक तो है भूखे नंगे पाकिस्तानी, उनकी मैं बात नहीं कर रहा, जो नौकरियां तलाश कर रहे हैं इलीगल वहां पे गए हुए हैं, वो तो अच्छे पैसे बना रहे हैं लोग, छोटे छोटे ट्रेड्स में भी। हम्म। तो आपका क्या, ये जरा थोड़ा सा हमें बताएं कि ये अजरबैजान की तरफ जो आपका रुझान है, मैंने तो अपनी फाइंडिंग बता दी, जरा इसमें आप भी ऐड करें थोड़ा। बिल्कुल सर, वहां पर अखराजात जो हैं वो पाकिस्तान से आधे हैं, बिजनेस पाकिस्तान से 4 गुना ज्यादा है। डेफिनेटली उनकी जो करेंसी है वो भी डॉलर के साथ पैक्ड है, लिंक्ड है, फिक्स्ड है, जो भी नाम दे लें, स्टेबल है जो है वहां पर इस वजह से जो है। उसके अलावा तो 1 करोड़ टूरिस्ट का तो इंग्रेस है, यार तो वो वहां पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बाकू का डाकू एक हमारा दोनों का वाकिफ है, वो तो कहता है $1000 दे दो प्रॉपर्टी ले लो, $500 दे दो प्रॉपर्टी ले लो, $10,000 दे दो प्रॉपर्टी ले लो। तो क्या आप रिकमेंड कर? मैं तो रिकमेंड नहीं करता। वो जंगल में जो प्रॉपर्टियां हैं, पहली बात तो उसने वैसे ही भाग जाना है। आजकल तो उसकी 6-6 वीडियोस एक दिन में आ रही हैं, खुदा का वास्ता है प्रॉपर्टी ले लो, अल्लाह आपके बच्चों की जिंदगी करे प्रॉपर्टी ले लो। तो क्या अंधे वहां पे प्रॉपर्टी पे पैसे लगा देने चाहिए वहां जाके? नहीं सर बिल्कुल भी नहीं। पहले जाकर वहां पर आपको रेजिडेंस कार्ड लेना चाहिए, बैंक डिपॉजिट करना चाहिए, अपने पैसे अपने पास रखें। उसके बाद वहां बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, उन्हें स्टडी करें, फिर ध्यान से इन्वेस्टमेंट करें, अपने बैंक से पेमेंट करें। बैंक डिपॉजिट का मतलब ये नहीं है कि आप उस पैसे को हमेशा के लिए फिक्स कर दें, आप उस पैसे को बिजनेस में लेकर आए। लेकिन पहले जाके वहां का एक रेजिडेंस कार्ड लें, वहां पर जाकर तमाम बिजनेसेस को देखें, समझें, खुद वेरीफाई करें, और फिर किसी अच्छे बिजनेस अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करें। ले सर, हम इसको समराइज करते हैं गुफ्तगू को, कि 10% आपको बैंक दे देता है अगर आप डॉलर जाके वहां पर 30,000 या $60,000 जमा कराते हैं। बिजनेस वीजा आपको मिल जाता है, टीआरसी आपको मिल जाती है। आप खुद वहां पे बिजनेसेस को स्टडी करें। हमारी यूट्यूब के ऊपर बहुत से बिजनेसेस पड़े हुए हैं, उनको सोचें समझें। JFconsultants.net के ऊपर मुझसे फराज साहब से मीटिंग बनाएं और तशरीफ लाएं, और सीखें कि कैसे आप बाकू जा सकते हैं, कैसे आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से फिर किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान खुदा हाफिज। जिंदाबाद।